खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज़ से। आज आपको बता सकते हैं जो मड़ियाहू अंतर्गत जोगापुर में एक घटना घटी जिसमें हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक अमित यादव नाम का युवक जो आज दुनिया में नहीं रहा। आइए हम पहले जानकारी लेते हैं क्या कारण से जो खंभे का तार गिरा। कुछ यहाँ पर हमारे साथ युवक बैठे हुए हैं जो टेक्निकली उनको जानकारी है बिजली के बारे में। आइए हमसे जानकारी लेते हैं किस तरीके से तार गिरा और क्या कारण था। तो आप कुछ बता सकते हैं भैया? अपना पहला परिचय बताइए, क्या परिचय आप? मेरा नाम राहुल दुबे है और मैं कई सालों से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो आज घटना घटी, आप तो इस फील्ड में हैं, आपको क्या लगता है कि जो तार गिरा ये किस कारण से गिरा होगा? ये तो हाई टेंशन तार है, 11,000 वोल्ट का जो तार होता है उसमें सिक्योरिटी कुछ सिस्टम ऐसे लगे होंगे जिसके नाते कि कभी कभी होता है कि तार गिरा और करंट अपने आप चला जाना चाहिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है सिस्टम? जी, आप जो जानकारी लेना चाहते हैं कि तार गिरने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिक ये करंट रुक जाए। तो ये आप सही कह रहे हैं। इसमें एक अर्थ फॉल्ट रिले रहता है जी, जो आसान सी भाषा में हम कहें कि ब्रेकर बोलते हैं। ब्रेकर बोलते हैं उसको। जी, वो हमारे सब स्टेशन में प्रॉपर हर फीडर पे जी लगा होता है और वो अगर सही से कार्य कर रहा है तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए जी। अगर ब्रेकर सही से काम कर रहा है तो अगर कहीं से भी तार टूटता है तो ऑटोमेटिक करंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो और इसमें यहाँ पे तो लापरवाही इस तरीके से हुई कि यहाँ पे तो रोड क्रॉसिंग में हमेशा गार्डिंग भी किया जाता है। अगर हमारा कभी भी ब्रेकर काम नहीं किया तो गार्डिंग क्या काम करता है कि तार को डायरेक्ट नीचे नहीं आने देता, किसी के कांटेक्ट में नहीं आता और वो ऊपर ही रहता है, तो फिर बाद में उसको रिपेयर किया जा सकता है। जी, तो आपको मुझे लगता है कि इसका मतलब वहाँ पे ये तो ब्रेकर सिस्टम भी नहीं रहा हो या तो गार्डिंग नहीं रही हो। अगर गार्डिंग नहीं रहा होगा तभी तार नीचे आके गिरा होगा। ब्रेकर सिस्टम न होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। जब भी कोई नया फीडर निकाला जाता है सब स्टेशन से तो ब्रेकर को पहले ही इंस्टॉल किया जाता है। जी हाँ, ये हो सकता है कि उसमें सुधार नहीं किया गया हो या उसका देखरेख सही से नहीं किया गया हो या उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया हो। तो भाई ये विभाग की लापरवाही है कि उस पर ध्यान न दे करके ऐसी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने हम चैनल माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि 11,000 जो वोल्ट का जो तार खंभा जो गया हुआ है यहाँ से, उसमें एक ब्रेकर लगा होता है जो ये सब स्टेशन में लगा रहता है। अगर कहीं पे अगर ये तार गिर जाता है या कहीं पे घटना कुछ ऐसी घटती है कि हवा के चलते, तूफान के चलते तार गिरता है तो ऑटोमेटिक पावर जहाँ सब स्टेशन है वहाँ पर अपने आप वो करंट बंद हो जाता है। लेकिन इस घटना में जो आज घटी यहाँ पे उसमें मुझे लगता है कि वहाँ पे या तो सब स्टेशन पे वो सिस्टम जो था वो काम नहीं किया हो, इसके नाते वो करंट लगातार फ्लो होता रहा हो और रोड क्रॉसिंग पे गार्डिंग भी नहीं हुई। जैसे जहाँ ये सही कि अभी कुछ दिन पहले हिरोली में भी मामला हुआ था इसी प्रकार का, जहाँ पे 11,000 जो बोल्ट था उसके नाते एक महिला की वहाँ मृत्यु हो गई थी। हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसा वाकया था कि खेत में पानी था और 11,000 गिर जाने के कारण वहाँ वो महिला करंट के चपेट में आ गई। तो अगर वहाँ पे भी अगर विभाग ये सचेत गया होता तो शायद आज की घटना नहीं होती। क्योंकि विभाग को पहले ही ये चीज़ पता हो जाना चाहिए था कि हमारा ब्रेकर काम नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे वो तार गिरा और उसमें करंट फ्लो किया और महिला के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ तो जहाँ तक हम ये समझेंगे कि विभाग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनका ध्यान कहीं और है। तो ये बताइए जो ब्रेकर होता है, ये जो बता रहे हैं आप, खंबे से तार टूटते ही विदिन ए सेकंड ये बंद हो जाता है कि मतलब कुछ समय तक वो रहता है तो बंद होता है? जब ये जैसे ही ये टूटेगा और मतलब जमीन पे आने से पहले वो ब्रेकडाउन, उनको टूटने के बाद ब्रेकडाउन होना ही चाहिए। मतलब विदिन ए सेकंड सिस्टम जो टेक्निकली सिस्टम जो है ब्रेकर अगर काम कर रहा है तो तुरंत ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। जी, इसका मतलब ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो ये जो आम जनता और नहीं जानती है कि किस कारण से होता है। अब मैं आपको चैनल माध्यम से बता सकता हूँ कि ये सिस्टम है जहाँ पे तार गिरता है ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। 11,000 सही है पावर हाउस की तरफ से कि जहाँ पे इनको शटडाउन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी और वो ब्रेकडाउन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी जिसके नाते ये ऐसी घटनाएं नहीं हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारी तक बात पहुँचाऊँगा कि कम से इस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए कि ऐसी घटनाएं हमेशा न हो। इस तरह सीधी बात है कि बिजली विभाग अगर इन सब मामले में सचेत हो जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं तो नहीं होंगी। मुझे तो सीधा विभाग की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये विभाग अपना कार्य सही से किया होता तो शायद ऐसी दुर्घटना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय दिया हमारे स्टूडियो को और जानकारी दी कि ये टेक्निकली जो सिस्टम होता है बिजली विभाग में उसकी जानकारी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद।